हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो बात करता है चेन्नई सलेम जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है उस पे जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का मुद्दा था, और दूसरा जो एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर करने जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक बॉडी है NHAI, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। उस वर्डिक्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये वाला जो आर्टिकल है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो थर्ड आर्टिकल है इसमें बात की गई है कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो टेस्ट मैच की सीरीज़ होनी है उसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। देन दिस इज़ important article. It talks about the पोषण अभियान एज वेल एज जो पोषण अभियान के साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं चाइल्ड वेलफेयर के लिए, वुमेन वेलफेयर के लिए, जिससे कि जो माल न्यूट्रिशन है उससे इफ़ेक्टिवली फ़ाइट किया जा सके, उसमें ऐसी क्या कमियां हैं, क्या उसमें फ्लॉज हैं, उसके बारे में यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की गई है। नेक्स्ट ये आर्टिकल जो है इसमें बात की गई है जो क्वार्टरली ग्रोथ के नंबर्स हैं। अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जीडीपी जो है वो 23.9% जो है वो श्रंक हुई थी। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ 7.5% ही श्रंक हुई है। तो इससे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कॉशन है कि आखिर इतना ज़्यादा जो रिबाउंड है वो कैसे आ गया। और दूसरा यहाँ पे बात की गई है कि जिस डाटा सेट को लेके जीडीपी का प्रोजेक्शन दिया जाता है उस डाटा सेट में आखिर ऐसी क्या कमियां हैं। नेक्स्ट जो ये आर्टिकल है ये बात करता है जो वेनेजुएला एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका आपस में जो टर्मोइल है वो चल रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है इसमें जो बीजेपी है वो साउथ में अपना जो इलेक्शन है उसके कैंपेन को इंटेंसिफाई कर रही है। तो उसके बेसिस पे ये आर्टिकल है। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, सो नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। यहाँ पे जो 2014 में आज का जो कैरिकेचर है उसमें बात की गई है 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी व्हेन ही वॉज गोइंग इनटू द पार्लियामेंट, तो ही वॉज गोइंग टू द पार्लियामेंट, वो कर रहे थे पार्लियामेंट को उस समय। फिर इसके बाद जो न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पे भी अब वो ऐसा कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे जो कार्टूनिस्ट है उसने कटाक्ष किया है कि ये आखिर कैसे जो है इसको मोदी जी भूल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो डाटा पॉइंट दिया हुआ है कोरोना का, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट आर्टिकल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था कि वो एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर कर रहे हैं चेन्नई सलेम ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है, मतलब उसको अपनी परमिशन दी है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लैंड एक्विजिशन को कंप्लीट करने में हेल्प की। दूसरा जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो भी कंस्ट्रक्शन के पहले ऑब्टेन करने की बात की है। तो यहाँ पे साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया है कि अगर पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो अपना लैंड एक्विजिशन के लिए जो है फीजिबिलिटी कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, उस टाइम पे वो अगर ये देख लें कि कहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होगी और सारे के सारे जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको वो पूरा कर लें, उसके बाद ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। और इसी स्टेज पे जो है सारे जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं एनवायरमेंटलिस्ट के लिए या लोकल पीपल से, उन सारे जो हैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके उसको कम किया जाए। तो ये इस आर्टिकल में जो है वो बात की जा रही है। अब नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि इंडिया जो है वो आने वाले 1 दशक या 2 दशक में अगर अपने आप को ऐसा देखता है कि
जो बिलियन प्लस जो पॉपुलेशन है, वो सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छा ड्रीम देखे, कुछ अच्छा चीज़ अचीव करे, तो उसके लिए लोगों की या चिल्ड्रन की जो है वेल बीइंग, फिज़िकल मेंटल पोटेंशियल ऑफ इट्स पीपल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं उनकी तो मेंटल जो वेल बीइंग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा जो थ्रेट है इंडिया का इसी रीज़न में है कि जो कि फाउंडेशनल लेवल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है माल न्यूट्रिशन। तो जो माल न्यूट्रिशन है चिल्ड्रन होते हैं, वो उनमें जो भी रियल पोटेंशियल होता है, जो भी उनमें करने की काबिलियत होती है, वो फिज़िकली या मेंटली जो एक अच्छा साउंड माइंड का जो चाइल्ड है वो कर सकता है, उसके कंपैरिजन में जो माल नरिश चाइल्ड है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। बिकॉज जो माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो घेरे रहती हैं। 2017 में 1.04 जो मिलियन चिल्ड्रन थे जिनकी एज 0 से 5 ईयर्स के बीच में थी, उन बच्चों को जो है उनमें से 68% जो हैं वो सिर्फ माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये जो है वो लैंसेट की स्टडी कहती है। अब यहाँ पे बात की गई है, अगर कोई चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के बाद में सरवाइव भी कर जाता है तो वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना उसकी जो बॉडी है, उसका जो माइंड है, जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, वो अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी जो है और जो माइंड है वो एक तरह से साउंड नहीं रहेंगे, और वो उतना अच्छे से परफेक्टली वर्क नहीं कर पाएगा। अब माल न्यूट्रिशन जो है वो एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है, और गवर्नमेंट को इसको एक बहुत टॉप प्रायोरिटी पे ला के रखना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो वर्क करे। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उसमें से जो आधे चाइल्ड हैं इंडिया में, वो जो हैं या तो स्टंटेड हैं, मींस उनकी हाइट बहुत कम है, या फिर वेस्टेड हैं, मींस वो बहुत ही थिन हैं। अब इस तरह से ये बात जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में पता चली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया था यूनिसेफ की सपोर्ट से 3 साल पहले। अब यहाँ पे कंट्री जो है वो अपना प्रोग्रेस तो लेके चल ही रही थी, बट गवर्नमेंट ने, जब प्राइम मिनिस्टर ने जो पोषण अभियान लॉन्च किया 2018 में, इसमें गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहती है डिलीवरी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं वो उनको जो है अपनी लाइफ में जब वो स्टार्ट करते हैं 0 से 5 ईयर्स तक, तब उनको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल सके, जिससे कि उनकी एक तरह से ऑप्टिमम ग्रोथ, हेल्थ और डेवलपमेंट जो है वो हो सके, और आगे वो एक प्रॉस्परस लाइफ जो है, प्रॉस्परस फ्यूचर उनका हो। अब यहाँ पे कोविड-19 के बाद जब ये जो पैंडमिक है इसका जो ये काल चल रहा है, ये जब एंड हो जाएगा, इसके बाद जो गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे कि पोषण अभियान हो गया, उसके 1000 जो डेज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर 1000 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो 1000 डेज़ कुछ इस तरह से हैं कि एक मदर जब एक चाइल्ड को कंसीव करती है, उसके बाद से लेके जब चाइल्ड 2 ईयर्स तक का हो जाता है, तब वो 1000 डेज़ हो जाते हैं। और वो 1000 डेज़ एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो है वो एक क्रूशियल पीरियड है, उसके न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के लिए, एक पूरी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में। अब अगर ये वाली जो लाइफ साइकिल है एक बार मिस हो गई तो उस चाइल्ड का जो फ्यूचर है वो एक तरह से जो डैमेज हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो कोविड-19 है उसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो एक तरह से पॉवर्टी में चले गए, उनकी जो इनकम है वो चली गई। दूसरा, उनकी जो जॉब थी, जॉब की सिक्योरिटी थी, वो पूरी तरह से जो है वो चली गई। उसके बाद ही कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री फीडर अंडर जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं, या मिड डे मील है, इम्यूनाइजेशन है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट या सप्लीमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारा कुछ जो सिस्टम है वो पूरा जो है बिगड़ चुका है। अब ये एक तरह से
लीडर्स के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट पार्टनर्स के लिए एक तरह से जो चैलेंज है कि आखिर इस पर्टिकुलर कंडीशन से कैसे आगे आएँ। यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को जो है वो 6 प्रॉन्ट एक्शन प्लान बनाना चाहिए, जिसमें कि एक तरह से सस्टेन्ड लीडरशिप हो, डेडिकेटेड फाइनेंस हो, मल्टी सेक्टर अप्रोच हो, इंक्रीज्ड अनइंटरप्टेड कवरेज ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन अंडर अ प्रोग्राम एनहेंसिंग न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि पोषण अभियान आखिर इतना सफल क्यों है। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसको जो है वो लीड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर लीड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो लीड करता है, और पंचायत में जो सरपंच होता है वो लीड करता है। हालांकि कोविड-19 ने जो है वो एक तरह से जो चैलेंज है वो इस अभियान को दिया है, बट बात की जाए गवर्नमेंट को जो है हर एक चाइल्ड को कवर करने का सोचना चाहिए। अभी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की जो स्कीम हैं, जैसी इतनी स्कीम किसी भी कंट्री में जो है वो चाइल्ड के लिए नहीं पर्टिकुलरली रहती हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील प्रोग्राम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब दूसरी तरफ बात की जा रही है कि इंडिया को हर एक सिंगल जो चाइल्ड है और मदर है उनको 12 मंथ तक जो पोषण माह होते हैं, न्यूट्रिशन मंथ होते हैं, और 52 वीक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स एंड 365 ऑफ डेज ऑफ टेक होम राशन, इस तरह का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, गवर्नमेंट को इस जो भी खर्च गवर्नमेंट इन सारे प्रोग्राम्स में करती है, गवर्नमेंट को उनमें किसी भी तरह का जो कट है वो नहीं लगाना चाहिए। पर्टिकुलरली जो वुमेन हैं या चिल्ड्रन हैं, स्लम एरियाज़ में माइग्रेंट्स हैं, या पॉपुलेशन है जो एक तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल एरियाज़ में रहती है, या मॉल न्यूट्रिशन रेस ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा जो अपने रिसोर्सेज हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ा देने चाहिए। अब दूसरी तरफ पैंडमिक की बात की जाए तो इससे जो चैलेंज आए कि जो मैरिज है चाइल्ड की बहुत जल्दी ही हो जाती है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड बियर भी बहुत जल्दी कर लेती है, जिससे कि स्वाभाविक सी बात है कि जो चाइल्ड है वो माल नरिश्ड होगा, तो आने वाले टाइम में उसको जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशियस फूड है, वो एक तरह से जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि एनालिस्ट जो हैं वो एक तरह से सरप्राइज़ हैं कि आखिर सिर्फ 7.5% ही क्यों Q2 में जो जीडीपी है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। हालांकि Q1 में जीडीपी जो है वो 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। तो Q2 में ऐसा क्या, मतलब गवर्नमेंट ने इतना क्या जादू कर दिया, या इंडस्ट्रीज़ में ऐसा क्या इम्पैक्ट आया, या जैसे 8 कोर सेक्टर से उनमें कैसे रिवाइव हुआ, जीएसटी कलेक्शन में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इकोनॉमिक जो है वो रिवाइवल आ गया। अब यहाँ पे ये एक तरह से कुछ लोगों के लिए एक वेलकम स्टेप हो सकता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो हाई फ्रिक्वेंसी डाटा जैसे कि फ्रेट टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जीएसटी कलेक्शन, रिकवरी ऑफ कोर सेक्टर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट कह सकती है कि जीडीपी जो है वो रिवाइव कर रही है। अब जो Q2 जीडीपी नंबर हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट ने जब रिलीज़ किए हैं तो गवर्नमेंट के पास डाटा सेट उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, बिकॉज़ पैंडमिक की वजह से जो डाटा कलेक्शन का सिस्टम है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो पर्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जाए तो सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी सेक्टर का जो डाटा है वो जीडीपी एस्टिमेशन के लिए गवर्नमेंट के पास उपलब्ध नहीं है। तो आखिर इस तरह से कैसे, मतलब इसको कैलकुलेट कर लिया गया जिससे कि जो जीडीपी नंबर्स हैं वो प्रिपेयर कर लिए गए। एक तरह से यहाँ पे राइटर को इसमें जो है वो फ्लॉज नज़र आते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।